ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो मुर्दों में से जी उठना, इसके बारे में आजकल हम खुदा के पाक कलाम में से सीख रहे हैं। सबसे पहली बात जो हमने सीखी थी कि वो ये थी कि ईमानदारों के पास हमेशा ये उम्मीद रही है कि वो मुर्दों में से जी उठेंगे। फिर हमने ये भी सीखा था कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, और खुदा यीशु मसीह ही क़यामत का मालिक है और पानी है, और उसी के पास ये इख्तियार है। कल हमने इस बात पर गौर किया था कि हमारे खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कलाम और उसके कहने के मुताबिक था, और फरिश्तों ने गवाही दी, और उसी के जी उठने की मुनादी आज तक दुनिया में की जाती है, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज हम अपने बारे में सीखेंगे कि हमारा मुर्दों में से जी उठना कलाम मुक़द्दस में किस तरीके से बयान किया गया है। आइए सुनिए। खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल हम ईमानदारों से खुदा के कलाम की बाबत कहते हुए कहते हैं, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ़ रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउमीद हैं गम न करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतराएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। सबसे मजबूत खुदावंद के पाक कलाम की यकीन दहानी मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा के कलाम के मुताबिक हमसे बात करते हैं, और ये कहता है कि जिस तरह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा यीशु मसीह मुआ और जी उठा, उसी कलाम के मुताबिक हम ये खुशखबरी हर एक ईमानदार को देते हैं कि वो भी मुर्दों में से जी उठेंगे, जिस तरह हमारा खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ऐसो ईमानदारों का मुर्दों में से जी उठना कलाम के इस हिस्से के मुताबिक दूसरे मुर्दों में से जी उठने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि हम जब मुर्दों में से जी उठेंगे और जो बाकी हैं वो ज़िंदा उठाए जाएंगे, हम दरअसल खुदा यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए उठाए जाएंगे। हमें खुदावंद की आमद बख्शेगा यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए, ताकि हम उसके साथ मिलकर खुदावंद की वो बादशाही जो उसे वो बख्शेगा, 1000 साल बादशाही खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए ईमानदारों का मुर्दों में से जी उठना खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा के कलाम के मुताबिक है, ताकि हम यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हुए उसकी बादशाही में शरीक हो सके। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए और इसी के वसीला से हमें तसल्ली देनी चाहिए कि हम मुर्दों में से जी उठेंगे, और हमारा जी उठना दूसरे मुर्दों के जी उठने से मुख्तलिफ है। हमारा जी उठना एक सेलिब्रेशन है। एक और ख़ास बात जो हमने सीखी थी कि खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना खुदा पाक रूह की कुदरत के वसीला से। खुदा यीशु मसीह जिस्म में मारा गया, जिस्म के एतबार से मारा गया, लेकिन वो रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। इसी तरीके से जो हमारा खुदा यीशु मसीह में मुर्दों में से जी उठना मसीह यीशु ही के बराबर है। हम जिस्म में तो मारे जाएंगे, लेकिन रूह में ज़िंदा किए जाएंगे। खुदा का पाक कलाम में सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का पाक रूह हम में बसा हुआ है। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। खुदा का पाक कलाम हमसे फरमाता है, अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। ऐसा ये बहुत बड़ी खुशखबरी है
یہ بہت بڑا وعدہ ہے خدا کا۔ ہم نے کل اس بات کو سیکھا تھا، خدا یسوع مسیح روح کی پاکیزگی میں زندہ کیا گیا اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرا۔ اپنے پیدا ہونے سے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث بھی وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارا مردوں میں سے جی اٹھنا دوسرے لوگوں کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے مختلف ہے، کیونکہ ہم اسی پاکیزہ روح کے وسیلہ سے اور روح کی پاکیزگی کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے، تاکہ جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ہم خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلائیں گے، جس طرح خدا یسوع مسیح اپنی قیامت کے وسیلہ سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرایا گیا، ہم بھی خدا کے بیٹے ٹھہرائیں گے۔ اسی لیے ہم خدا کے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کی آسمانی بادشاہی میں شریک ہو کر بادشاہی کریں گے اور ان تختوں پر بیٹھیں گے جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کتنی بڑی امید ہے، کتنی بڑی ہمارے لیے یہ فضیلت ہے کہ ہمارا مردوں میں جی اٹھنا دوسرے لوگوں کے مردوں سے جی اٹھنے سے مختلف ہے۔ ہم خدا یسوع مسیح کی آمد پر للکار کے ساتھ نرسنگے کی اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ جی اٹھیں گے اور ہم اسی روح میں زندہ کیے جائیں گے جس میں خدا یسوع مسیح زندہ کیا گیا، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں اور اپنے خدا یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اس کی 1000 سالہ بادشاہت میں اور پھر ابدی بادشاہت میں شریک ہو کر خدا کے جلال میں روز بروز بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں اور اس شبیہ اور صورت پہ ڈھلتے جائیں جسے خداوند نے اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنا کر اسے جلال بخشا اور عزت بخشی۔ خداوند ہماری قیامت کے وسیلہ سے، ہمارا مردوں میں چھوٹنے کے وسیلہ سے، اس بڑی خوشخبری کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ہمیشہ اطمینان اور تسلی اور خوشی اور شادمانی برقرار رکھے۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی ستائش ہو۔ ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم بھی اسی روح کے وسیلہ جی اٹھیں گے، تاکہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہوئے اس کی بادشاہی میں شریک ہو سکے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں آمین۔